आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। श्रीमुख परिक्रमा ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए हार्दिक अनुरोध करते हूँ और मैं कुछ समय के लिए ओझेल पढ़ता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे तो मैं होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे भी को होस्ट प्रदान कर दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। आइए सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आप फरामोशी ऐसी दई, जो भूलिया आपक घर। ऊपर कई विध विध के कह थके, पर जाग न सके क्यों एक। पर जाग न सके क्यों एक। ऐसी दारू लियाए रूह अल्लाह, ऐसी दारू लियाए रूह अल्लाह। परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में हंसी की पहचान करा रहे हैं। वास्तव में हंसी क्या है, परम धाम में उठने के पश्चात किस प्रकार की हंसी होगी और क्यों होगी, वो भी सारा यहाँ पर पहचान करा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था इस प्रकार से राजी ने जो भी कर रहे हैं सब हंसी का ही कारण बनेगा। जो कुछ भी संसार में छोटी बड़ी घटना हो रही है तो वो परम धाम में आनंद का, हंसी मतलब हंसी और खुशी दोनों चीज होता है। परम धाम में खुशी होगी तब तो हंसी होगी ना। तो खुशी और हंसी से प्रसन्नचित होकर उठेंगे और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उठेंगे, क्योंकि जो बस बनती से ना सफलता भी आनंद नहीं आता है। और लास्ट में राज्य महाराज, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है उसका एक यहाँ पर इस छुपाई में और बता रहे हैं। ऐसी दारू लियाए रूह अल्लाह। श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने दारू यानी दवा, ऐसा ऐसी दवा लाए तारतम वाणी रूपी औषधि लेकर के आए, जासो मुर्दा भी जीवता होए। मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए, इतना शक्तिशाली दवा है ये ब्रह्मवाणी। अर्थात सामान्य जीव जो नाबूद जीव है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सुंदर साथ जी,
वो भी अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि का तो मूल तन है ना कहीं पर, ब्रह्म सृष्टि के तो मूल तन परम धाम में है। दुनिया की जब नश्वर जीव है उनको भी अखंड कर देने की शक्ति रखती है ये वाणी। जासो मुर्दा भी जीवता होए, मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए, इतना शक्तिशाली। मतलब नश्वर जीव भी अखंड हो जाएंगे, नश्वर जगत के प्राणी सभी प्राणी अखंड हो जाएंगे। पर फरामोशी इन हंसी की उठ न सके कोई, क्योंकि हम आत्माएं जो है हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। बताओ, इतना ज्ञान पा करके भी उठ नहीं पाते हैं। फिर बोलेंगे कि ज्ञान से क्या होता है। एक्चुअल में मैंने दो मैटर बताया था। संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य की कमी है, सेवा समर्पण की कमी है। जहां राज्य का कार्य चल रहा है, जेब से 100वां हिस्सा भी, आमदनी का 100वां हिस्सा भी नहीं निकलता। सुंदर साथ जी बताइए। और निजी कोई कार्यक्रम है, शादी पार्टी ब्याह में तो पूरे जीवन भर की कमाई उड़ा देते हैं। सुंदर साथ जी, महंगी शादियां मनुष्य को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। उसमें से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तुम पूरे जीवन का संपत्ति भी जो है शादी में खर्चा कर दो, इतना सा भी पुण्य नहीं मिलेगा। मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिलेगा। वैराग्य सेवा समर्पण की कमी एक तो मैटर है, दूसरा एक मैटर है राज्य का हुक्म। क्योंकि राज्य के हुक्म के अनुसार सब होता है। पर फरामोशी इन हंसी की, ये जो हंसी इस प्रकार है, फरामोशी की हंसी जो है, ये हंसी है ना। जैसे कोई आदमी लड़खड़ाते हुए चलेगा तो सब लोग हंसेंगे ना, बोले कि शराब पी के चल रहा है ऐसा है। तो वो तो खैर अ, दूसरे के प्रति ऐसा होता है कि उसको हम बेइज्जती वाला हंसी होता है। लेकिन अब अपने लोग हैं, जैसे अपना कोई प्रिय व्यक्ति है, परिवार है, फैमिली मेंबर है, तो उसमें क्या होगा, हंसी मजाक होता है उसमें। राज्य महाराज आपने तो ऐसी माया दिखाई, हम तो आपको भूल ही गए थे। हंसेंगे, हंसते हंसते उठेंगे वहां। राज जी पूछेंगे कैसा लगा माया, वहां जाके तुमने क्या किया। हम तो आपको भूल ही गए थे। हंसेंगे, ऐसा करके हंसेंगे। ये कोई शर्मिंदगी वाली हंसी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। ये बात है अपनापन की, जो हंसी मजाक वाली हंसी की बात है इसमें। विविध हानि ना जाए कहीं, इस प्रकार की जो हंसी होगी उसका वर्णन किया जा सकता नहीं। वैसे तो परम धाम की लीलाओं में हंसी मजाक तो कई जगह चलता है। जैसे कोई पशु पक्षियों का खेल तमाशा होता है, हाँ, मधुर वाणी निकालते हैं पशु पक्षी खेल कर, तब तमाशा दिखाते हैं तो सखियां ताली बजा बजा के हंसती हैं। वाह, वेरी गुड, बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा करतब दिखाया। फिर कुंजवन की रीति में मान लो हमने राज्य को पकड़ लिया, तो हम सभी ऐसा सब हंसते में खुश हो जाएंगी। राज्य को हमने हरा दिया, तो जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए। अब हम जैसा कहेंगे राज्य को वैसा करना होगा। वो परम धाम में भी लीलाओं में हंसी मजाक तो होता था, पर ये जो हंसी हो रही है फरामोशी की हंसी, ये पहले कभी नहीं हुई। ये निविध हंसी ना जाए कहीं, कई कोट विध हो जगावत। राज्य महाराज करोड़ों तरीके से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दारू उपाय कर कर थके, दारू इन्हें दवा, कई प्रकार की दवा और उपाय कर करके थक गए। कई तरीके से जगाते हैं ना। जैसे ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुना करके जगाया, संसार से ठोकरें लगा करके भी दिखा दिया। दुख आएगा तो क्या बोलेंगे, राज्य में राज खेल जल्दी खत्म कर दो करके। और फिर अगले ही पल राज्य क्या करेंगे, थोड़ा सा धन सगे संबंधी या मान प्रतिष्ठा कुछ ना कुछ दिला देंगे, तो वापस हम खुश हो जाएंगे, वाह राज्य की मेहर हो गई। ये हंसी हो जाता है। एक ही पल में बोल रहे हैं कि ले चलो, दूसरे पल में बोल रहे हैं वाह मजा आ रहा है।
राज्य की मेहर हो गई। कई उपाय से कर करके थक गए, दिल ठोर क्यों ये नावत, हमारे हृदय में वैराग्य विरह प्रेम क्यों नहीं आता है सुंदर साथ जी। प्रयास तुमको पूरा करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वैराग्य आता है वैराग्य साधना से संबंधित ग्रंथों को पढ़ने से, जिनमें संसार की नश्वरता का विषय होता है, नश्वरता दुख रूपता का विषय स्पष्टीकरण किया होता है, अनेकों दृष्टांतों से समझाया होता है कि ये संसार क्या है। ये कोई वाणी में पहली बार नहीं कहा, वेदों से लेकर के शास्त्रों उपनिषदों पुराणों में, भागवत गीता महाभारत सभी जगह कहा कि ये संसार भवसागर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म मरण जरा व्याधि चार प्रकार के दुख हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सारी बातें कहा है ना, ये तो पहले भी कहा है। फिर भी हमको ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी क्या लगता है, संसार तो रमाइलो ठाम से बहुत सुख शांति का स्थान है सर, मजेदार स्थान है संसार ऐसा। जब सुख सब चीजें ठीक ठाक रहती है ना तो ऐसा लगता है। दिल ठोर क्यों ना, न वैराग्य आता न विरह आता है, न सेवा समर्पण जो है हम कुछ कर पाते हैं सुंदर साथ जी, न तन की सेवा न धन की सेवा न जागनी सेवा सुंदर साथ जी। किए बिना कुछ नहीं मिलता है। जो सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं कि हमको कुछ भी सेवा ना करना पड़े और राज्य का वाणी परम धाम का सुख सब मिल जाए, सब पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। तन तन मन धन जीव निछावर किन्हो, श्री महामती चरणों लागी। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु है सब कुछ क्यों बख्शीश। पहले स्वयं को समर्पण करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। फिर भी जो फाइनली जो हो रहा है राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, राज्य की इच्छा अनुसार हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हुक्म से हो रहा है मतलब खराब हो रहा है ऐसा नहीं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, रिजल्ट के अनुसार सब अच्छा हो रहा है, ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि से सब अच्छा हो रहा है। हंसी हंसी अति बड़ी, बहुत ज्यादा हंसी होगा, आनंद होगा, खुशी होगा परम धाम में जागृत होने पर। तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखड़ाए। प्रगटवाणी नहीं सॉरी, जागनी का प्रकरण जो है ना कलश हिंदुस्तानी में, जागनी का प्रकरण उसकी चुपाई है। सत सुख में सुख देसी इन जिमी के दुख जे है, तुम हंसोगे हरख में रस देसी दुखड़ा ये। कि जो यहाँ पर दुख प्राप्त हो रहे हैं संघर्ष में, हम राज्य को पाने का जितना संघर्ष कर रहे हैं उसमें राज्य के मार्ग में जितना भी दुख प्राप्त हो रहा है, वो लास्ट में जब सफलता मिलेगी राज्य की मेहर से तो बहुत खुशी का कारण बनेगा, बहुत आनंद का विषय बन जाएगा सुंदर शादी। जैसे कि कोई मैच हमने आसानी से जीत लिया, क्रिकेट मैच होता था ना, होता है, तो उसमें मान लो कि हमने तो बस आसानी से जीत गया, कोई मेहनत संघर्ष ही नहीं करना पड़ा, तो बहुत मजा नहीं आएगा। बहुत संघर्ष हो, लास्ट ओवर में लास्ट गेंद में जितना जाकर के जीतेंगे उतना ज्यादा रोमांच होता है, आनंद होता है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं है जीवन में। कोई भी देखिए बड़ा कलेक्टर है, बड़ा अधिकारी है, चुनाव से नहीं, जो मेहनत से पढ़ाई से बड़े पद पर जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस, है ना, सिविल सिविल सर्विसेज के जो भी ऐसे बड़े बड़े पद हैं सुंदर साथ जी, मेहनत बताएंगे कि मैंने मेहनत किया जिससे आज मैं इस मुकाम पर हूं करके। मेहनत के बिना कोई पहली बहिश्त का अधिकारी भी बन सकता नहीं है सुंदर साथ जी। पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टि के प्रतिबिंब की सारी दुनिया पूजा करेगी, ऐसा लिखा है। तो क्या ऐसी ब्रह्म पहली बहिश्त में तारतम्य लेकर के सुंदर साथ बन करके पहली बहिश्त के अधिकारी बन जाएगा कोई? कोई नहीं बनेगा सुंदर साथ। एक खेल किया वास्ते इन संघर्ष तो जरूरी है। हाँ, उसके बाद सफलता में संघर्ष, फिर सफलता, और उसके बाद हंसी होती है। अभी चल रहा संघर्ष काल, हमको संघर्ष करना है, प्रयास करना, पूरे जोर लगा देना है।
फिर लास्ट में सफलता होगा राज्य की मेहर से। राज्य जब हमें जोश और इश्क की शक्ति प्रदान करेंगे, उसके बाद जब परम धाम में उठेंगे तब हंसते हुए उठेंगे। और यदि अभी संघर्ष ही नहीं किया है तो फिर बाकी जो दोनों काम है, सफलता और हंसी, दोनों भी नहीं होगा। संघर्ष तो जरूरी है सुंदर साथ जी। ये खेल किया वास्ते, ये खेल जो बनाया राज्य महाराज ने, अनेक प्रकार का सुख देने के लिए बनाया है। उसमें से एक जो है महत्वपूर्ण सुख है हंसी, हंसी मजाक करना। औलिया लिल्ला दोस्त कहा भी पर बल ना चलिया इतकिन। कुरान में देखिए कैसी बड़ी बड़ी बातें लिखी, हिंदू ग्रंथों में भी बड़े बड़े नाम लिखे हैं, परमहंस, ब्रह्म मुनि, हिंदू ग्रंथों में लिखा है ना। उसी तरह से कुरान में भी औलिया लिल्ला, औलिया ने जो सच्चे फकीर, सच्चे संत महात्मा होते हैं ना, उनको औलिया कहा जाता है। उनमें आज भी जो सूफी संत है ना, उनके नाम के आगे औलिया, अंबिया, इस तरह के संबोधन लगाए रहते हैं। लिल्लाह का मतलब ही दोस्त खुदा का। कहा भी पर बल ना चलिया इतकिन, किसी की शक्ति चली नहीं रही है। ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं, ब्रह्म मुनि कहलाते हैं, ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समाना, अब ब्रह्म के समान कहलाते हैं। खुदा और इनके बीच नहीं तफावत, खुदा और उनके दोस्तों के बीच में कोई अंतर होता नहीं है। जैसा मारना पैगंबर तैसा इनके दोस्त, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। अनेकों छुपाइयां हैं सुंदर सा जी। फिर भी देखिए, बल चलिए यकीन, हमारी भी शक्ति, परमात्मा की भी शक्ति चल रही नहीं, माया के समक्ष परमात्मा भी कुछ नहीं कर पा रही। हंसी इसी ही बात की फेर फेर होसी ए, हंसी इसी बात की है। और बार बार हंसेंगे सुंदर सा जी। इसलिए हंसेंगे और फेर फेरे ने पुनः पुनः हंसेंगे इसी ही बात की। इस बात की, पिछला चौपाई में जो कह रहे हैं ना, इस ही बात की, तो ये बल ना चलिया इतकिन, इस बात की। राज जी पूछेंगे, शिक्षा बोलेंगी, राज्य महाराज हम तो आपको भूल गए थे, हमने ज्ञान लिया फिर भी हम कुछ कर पाते नहीं थे। जैसे समझिए मेरी बात को, एक उदाहरण। मान लो कि मैंने मोबाइल या टीवी पर कोई पिक्चर चल रही है ना, मोबाइल पर या टीवी में अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर चल रही है और अमिताभ बच्चन उसमें बनाए डॉन, ठीक है ना। अब क्या हो कि मैं जादू से आपकी सुरता उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के अंदर डाल दूं। आपकी सुरता, आपकी हृदय दृष्टि, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जादू से मैं अमिताभ बच्चन के जो पिक्चर चल रही है उसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के अंदर आपकी सुरता डाल दूं। अब पिक्चर तो चल ही रहा था, टीवी में पहले भी चल ही रहा था, अब सुरता डाल दिया मैंने तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। आपकी सुरता, जैसे माया का क्या था, मार्कंड ऋषि कोई सुरता को, मार्कंड ऋषि की सुरता को धोबिन के चित्र में डाला था। कोई सही का कैरेक्टर भी नहीं था, धोबी धोबन कोई सही में कि उनका कोई अस्तित्व कहीं पर भी नहीं था। फिर भी उनको धोबिन के चित्र के अंदर, जो धोबिन का दृश्य हृदय में दिख रहा था, उस धोबिन के अंदर मार्कंड ऋषि की सुरता को डाल दिए। तो क्या लगने लगा उनको कि मैं तो धोबिन हूं, मैं तो लड़की हूं, ऐसा लग रहा था। उसी प्रकार ब्रह्मात्माओं की सुरता इन तनों में आने से क्या हो गया, एक चित्र है, चित्र। अमिताभ बच्चन के अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, विलेन के अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा कि मैं विलेन हूँ। इसमें ना कोई साधु, ना कोई चोर, कोई ना कोई चोर है। निजी जीवन में कोई हीरो नहीं होता है और कोई विलेन भी नहीं होता निजी जीवन में, बस पिक्चर में अपना अपना रोल कर रहे होते हैं। ये है दृष्टा भाव। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि परम धाम की जरा भी हमको स्मृति रही नहीं है। संसार को ही हम सत्य समझ बैठे हैं, संसार दृश्य प्रपंच को हम सत्य समझ रहे हैं। परम धाम का जरा भी ना हमको ज्ञान है, ना अनुभव है,
कुछ भी स्मृति है सुंदर से। हंसी इस ही बात के, फिर हंसी, इस बार बार पुनः पुनः हंसेंगे उठेंगे। और कैसे हंसेंगे, देखिए इतना ज्यादा खुशी होगी और इतना ज्यादा हंसेंगे कि उठ उठ गिर गिर पड़सी, बखत जागने के। मूल मिलावे में जागृत होंगे तो उस समय क्या होगा, हंस हंस के गिर पड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर हंसते हंसते फिर लोटपोट हो जाते हैं सखियां, ऐसी हालत हो जाएगी। बहुत ज्यादा हंसी होती है ना तो फिर खड़े रहना भी मुश्किल रहता है, तो गिरते हैं वहां तो फिर चोट भी लगना नहीं है, सब तो सॉफ्ट आइटम है। हाँ, परम धाम के प्रत्येक वस्तु में चार गुण होते हैं ना, कोमलता, सुगंधी, चेतना, चेतन और स्वप्रकाशित। बखत जागने के से इतना ज्यादा हंसेंगे कि राज जी आपने तो ऐसा खेल दिखाया, हम तो आपको भूल गए थे, फिर आपने तो हमको खेल का हीरो बना दिया। ये सारी बातें देखी है ना। अमिताभ बच्चन के अंदर सुरता डाला, उसको पिटाई फाइटिंग हो रहा है, उसको किसी ने गोली मार देगा तो क्या लगेगा आपको कि मुझे किसी ने गोली मार दी है। इतना यदि सैड दुखद दृश्य आ जाएगा तो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाओगे आप, और सुखद दृश्य आएगा तो बहुत ज्यादा आनंदित भी हो जाओगे, लेकिन दोनों ही दृश्य झूठा है। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, यहाँ पर जो सुख है और दुख है दोनों ही दृश्य झूठे हैं। फिर भी सुरता जो है राज जी ने हीरो के ऊपर डाला है ना, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। संघर्ष होगा लेकिन सफलता हमेशा, विजय हमेशा हीरो की होती है, किसी भी पिक्चर में देख लो ना। इस खेल के हीरो कौन है, ब्रह्मात्मा है, सबके खुदा हमको किए। तो ब्रह्म सृष्टियां जो है उनकी सुरता जिन तनों में आई है, उन जीवों को राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान करके खेल का हीरो बना दिया। आपन को फरामोश की नींद आई निहायत, हमको तो फरामोशी की बेसुधी की नींद इतनी निहायत ने बहुत ज्यादा नींद आ गई। निहायत यानी बहुत ज्यादा, धेर ही, बहुत ज्यादा नींद आ गई फरामोशी की हमको। बिल्कुल भूल गए राज्य को, भूल गए परम धाम को, भूल गए निज घर को, निज स्वरूप को, सब बिरसे को हामी। और सजीव में कूदते कछु चलिया न हक सोइत। परम धाम में रंगमहल में हम कूदते थे अर्श में, अपने इश्क के बल। कूदने का मतलब है आनंद में रहते थे, और वहां पर बड़ी बड़ी बातें किया हमने कि 100 बेर देखना, आजमाए के तो भी ना भूलेंगे। कूदना मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना। वो तो चल रहा है, क्या बात है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कछु चल रहा ना हक सो। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं चला, हक सो। राज्य के समक्ष हम कुछ भी कर पा रहे नहीं, राज्य तो पल पल मेहर कर रहे हैं, लेकिन हम राज्य को भूल कर माया में डूब जाते हैं। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, त्यों त्यों किए मैं अवगुण, तिन पर फेर तुम कृपा करी, मैं फेर फेर किए विघन। अरवाहें हमेशा अर्श की कहावें खास उम्मत। ब्रह्मात्माएं हमेशा से दिव्य परम धाम में रहते हैं, कहावें खास उम्मत। खासल खास उम्मत कहलाती ब्रह्मात्माएं, खासल खास अति विशिष्ट आत्माएं, उम्मत। उम्मत मतलब वैसे तो अनुयायी होता है, मोहम्मद की उम्मत कहते हैं, यानी कि श्यामा जी के अंग हैं सुंदर साथ। तो खासल खास उम्मत कहलाती हैं। बताओ इस संसार में ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूहों के अतिरिक्त तो कोई श्रेष्ठ है दूसरा? न ईश्वरी सृष्टि न जीव सृष्टि, ब्रह्मात्माओं से श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं। पर उनका भी जब हालत ये है कि कछु बल चल या नहीं, उनकी भी शक्ति नहीं चल रही है, तो फिर दूसरे का क्या होगा हालत? हाँ? परमात्माओं की जब संगी जो अपने संबंधी सो भी गए माहे भूल, तो क्यों समझे जीव माया को जाको निद्रा
ना तो रखते हक निस्बत, परमात्मा से उनके आत्मा का संबंध है, फिर भी कोई शक्ति चल नहीं रही है। तो ये भी एक हंसी का हिस्सा है, पहले भूलना फिर जागना। पहले तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि हम तो बहुत कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाद में राज जी ने ऐसी शक्ति प्रदान किया कि माया को परास्त कर दिया, सारी दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके मुक्ति प्रदान कर दिया। सुंदर से इतने स्वयं भी जो है राज जी के जोश और इश्क से युक्त हो गए, सारी दुनिया को भी मुक्ति प्रदान कर दिया। न तो रखते हक निस्बत, संबंध निस्बत रखते थे, हंसते हंसते उठसी ऐसी हुई ना होसी कब, हंसते हंसते उठेंगे। सुंदर सा जी, हंसते हंसते कौन उठता है? जैसे मैं नींद से जागृत हुआ तो हंसते हंसते खुशी खुशी हैप्पी एकदम उठना चाहिए। दुख दे वतन बुलाम ही, ये इन घर नहीं रसम, दुख दे करके परम धाम बुला लेना परम धाम की रीति नहीं। हंसते हंसते कब उठेंगे? जब खेल का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। अंत में क्या होगा? ब्रह्मात्माओं को भी शक्ति प्रदान करेंगे राज जी, जो उसकी इसकी की तो ब्रह्म आत्माएं भी पूर्ण निर्विकार, पूर्ण वैराग्यवान, पूर्ण प्रेम से युक्त हो जाएंगी। तो सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिलेगी, तारतम ज्ञान मिलेगा, तो सारी दुनिया भी एक परमात्मा की पहचान कर लेगी। इस प्रकार दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, सारी दुनिया एक हो जाएगी। ब्रह्मात्माओं की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आत्मिक स्थिति ज्ञान प्रेम वीर वैराग्य से युक्त। उसके बाद खेल खत्म होगा। तो हैप्पी एंडिंग होने के कारण से तो वहां पर हंसते हंसते उठेंगे ना। ऐसे हुई ना होसी कब, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। ऐसा जो खेल दिखाया राज्य ने, आनंद का खेल, संघर्ष है तब तो आनंद है भाई, संघर्ष के बिना सफलता में क्या आनंद आता है। हक हंसी अपन पर देखिए, ऐसी हुई जो हंसी अब, ये जो हंसी ऐसी हुई राज्य हमारे ऊपर हंसेंगे, तुम तो ऐसा कर रहे थे, तुम तो ऐसा बन गए थे, तुम भूल करके क्या क्या कर रहे थे सब। हंसी यहाँ पर हंसी सुंदर सा जी शर्मिंदा वाला नहीं है, हंसी मजाक वाली हंसी। हक हंसी अपन पर, क्या है फिर से जानना है माया में, माया का खेल फिर से देखना है? तो क्या बोलेंगे? नहीं अब नहीं देख रहा, लेकिन बड़ा मजा आया जरूर, ऐसा कहेंगी। सिर्फ भूलते तो मजा आया नहीं कह सकती थी, लास्ट तक जो रूह भाग जाए आखिर लग, तो हंसी हो ही ना हिम्मत बिन। लास्ट तक भी यदि राज्य अपनी शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, अपना प्रेम प्रदान नहीं करेंगे, तो हंसते हुए नहीं उठ सकते थे। अब क्या है कि लास्ट में जब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, तो उसके बाद हंसी हंसते हंसते उठेंगे, हंसते हंसते उठसी। हम भी हंसेंगे ना, हंसी मतलब हम भी हंसेंगे, राज्य भी हंसेंगे। और हंसी के पीछे खुशी है, बिना खुशी के हंसी नहीं होती। कोई कब हंसता है बोलेंगे, क्या बात है बहुत खुश लग रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो। संसार में उल्टा हो जाता है, क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हैप्पी मोमेंट जीवन में आता भी है, तो वो बड़े तेजी से निकल जाता है, संसार में रोके नहीं रुकता है। खुशी का पल एकदम राजधानी एक्सप्रेस के जैसा निकल जाता है, और दुख का पल करोड़ युग के समान, करोड़ों युग के समान व्यतीत होता है। सुंदर सा संसार वाली हंसी की बात नहीं है इसमें। जब हम पूर्ण निर्विकार राज्य के जोश की शक्ति प्रेम प्राप्त होने से, पूर्ण विराग, पूर्ण विरह, पूर्ण प्रेम, आनंद पूर्ण ऐसे प्राप्त हो जाएगा ना, जब ये सुखंग में आवही तब छूट जाए विकार। कई हंसी खुशहाली अरसमी करी मिनो मिने रुहन। पहले देखिए यहाँ भी हंसी और यहाँ पर भी हंसी। यहाँ पर हंसी खुशहाली अर्श में करी मीनो मिनी रुहन, परम धाम में सखियां आपस में कई बार हंसती हैं, खुश होती हैं, ऐसा परम धाम में तो चलता ही रहता है। सुंदरिया रे शोभतियां एक दूजी को हंस हंसतियां। कहीं पर भी हंसी मजाक के बिना तो वहां पर एक पल भी व्यतीत होता ही नहीं है। सुंदर शादी, राज्य के साथ हंसते हुए बातें करना, या पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखते हुए आनंदित होना। प्रसन्नता जहां है वहीं पर हंसी होता है, खुशी जहां है वहीं हंसी होती है। दोनों आ गया ना, हंसी
और खुशी। परम धाम में कई बार किया है, वहां की प्रत्यक्ष लीलाओं में कई बार वहां तो हंसी मजाक प्रेम आनंद होता ही रहता है। पर ये हंसी ऐसी हुई सी जो हुई नहीं कोई दिन। अब ये जो जागने के बाद परम धाम में जो हंसी होगी ना, वैसा इससे पहले हंसी कभी भी नहीं थी। मतलब हंसी मजाक, वैसा आनंद इससे पहले कभी हुआ नहीं है। उस तरह की हंसी मजाक हमने पहले कभी, उतना आनंददायक हंसी नहीं हुई। पहले भी हुई है हंसी, शर्मिंदा वाली नहीं, प्रेम वाली हंसी मजाक वाली जो हंसी है वो पहले भी होती रही है। लेकिन अब जो ये हंसी होगी, राज्य हंसेंगे, हम भी हंसेंगे, सब मिल करके हंसेंगे, क्योंकि हैप्पी एंडिंग होगा इस कारण से। बाकी खेल का जो स्टोरी था, सारा का सारा स्टोरी जो है एक नाटक के जैसा ही था। ये पिक्चर की सारी स्टोरी सच होती कि झूठ होती है? और पिक्चरों में तो सत्य कथा पर आधारित लिखेंगे तो भी उसमें 50% तो मिलावट कम से कम रहेगा। 50% मिलावट है तो समझो कि ओरिजिनल माल मिल गया। 90% तक मिलावट रहता है सुंदर साहब जी। ये माया का खेल भी ऐसा है, इसमें राज्य के हुक्म के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। एक पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना हिलता नहीं है। तो ब्रह्म आत्माओं के लिए तो राज्य का हुक्म अच्छा ही होगा ना, खराब हुक्म तो नहीं करेंगे। सखियों को दुखी करना ऐसा तो नहीं राज्य ने दिल में लिया होगा। वो तो बहुत प्यार करते हैं ना भाई। तो दम दम जो तुम पर बरतत सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। एते दिन हंसी खुशहाली करी रूहों दिल चाहिए। परम धाम में हम सखियों ने अपने इच्छा अनुसार अनेक प्रकार से हंसी मजाक किया, खुशी प्राप्त हुई। मतलब प्रेम आनंदमयी लीलाओं के द्वारा वहां पर हंसी खुशहाली होते रहती है। प्रेममयी लीलाएं शाश्वत है वहां पर। न बीमारी बुढ़ापा दुख कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी वृक्ष का कभी झड़ता नहीं है। फलों वृक्षों में 12 महीना फल फले रहते हैं सुंदर साहब जी। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात तित रहिया, तैसा ही बनिया ये बका बागों की बात। वृक्षों के उदाहरण से समझा रहे हैं कि जब वृक्ष का एक पत्ता भी झड़ता नहीं है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई क्षति नुकसान का सवाल ही होता नहीं है। सुंदर साहब वाणी के द्वारा परम धाम की क्वालिटी का पता चलता है सुंदर साहब जी। 5 तत्व जो वहां पर देखने में जो 5 तत्व हैं, उसमें भी 5 तत्वों के गुण हैं। नूर तन रहे जो पानी मिले तो नूर न जले, नूर न भीजे तन। पानी भी नूर है और सखियों का शरीर भी नूर है। तो पानी में डुबकी लगाएंगे तो कौन गीला होगा? जब गीला गीला दोनों ही नूर ही हैं तो फिर इसी तरह से नूर तन रहे जो नूर आग में तो भी नूर न जले अग्नि। नूरी शरीर नूरी अग्नि, तो क्या जलेगा उसमें? हवा में भी धरती का गुण है, पानी में भी धरती का गुण है। हाँ, धरती और दीवार में भी हवा का गुण है तो बीच में से निकल जाते हैं। इस तरह से ना बहुत सारी बातें आती है सुंदर साहब जी। सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण हो जाता है वहां पर। वहां पर उन्होंने अपने दिल की इच्छा अनुसार हर प्रकार का सुख प्राप्त किया। दिल में जो इच्छा होती थी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती थी। इच्छा बाद में हुई और इच्छा पहले पूरी हो गई, इतना फास्ट इच्छा पूरी होती है। पर ये हंसी हक दिल चाहिए। हमने जैसा चाहते थे परम धाम में, हमने वैसा सुख हमेशा प्राप्त किया है। लेकिन ये जो खेल में जैसी, खेल के द्वारा जो हंसी हो रही है, खेल के द्वारा जो आनंद प्राप्त हो रहा है, ये हक दिल चाहिए। राज्य ने दिल में जैसा चाहा था वैसा हो रहा है। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। आप चाहते कि नहीं आपका बच्चा हीरो बन जाए? चाहते कि नहीं चाहते? भले हीरो तो पिक्चर में जो हीरो होता है वो तो नकली कैरेक्टर होता है, झूठ होता है, झूठा दृश्य होता है वो। फिर झूठे दृश्य को भी सोच करके हमारे मन में भावना होती है कि मैं हीरो बन जाऊं। या तो अब ज्यादा बड़े हो गए हैं तो सोचेंगे कि मेरा बच्चा हीरो बन जाएगा, सीधा तो बोलेंगे मेरा बच्चा हीरो बन गया, बड़े खुश हो जाएंगे। तो राज्य ने भी इस खेल के माध्यम से ब्रह्मात्माओं को हीरो बना दिया। सबके खुदा हमको किए, सब पूजे प्रतिबिंब तुम्हारे। ये हंसी हक दिल चाहता थे, बड़ी हंसी हो। इसलिए
बहुत ज्यादा आनंद होगा इस खेल के माध्यम से। तुम हंसोगे, हर्ष में खुशी के मारे हंसेंगे, शर्मिंदा के कारण नहीं, खुशी के मारे इतना मजा आ गया बड़ा बहुत मजा आया। रस देसी दुखड़ा है, ये दुख जो प्राप्त हुए हैं राज्य के मार्ग में, ये बहुत सुख का कारण बनेंगे। जो संघर्ष है वही सफलता में आनंद प्रदान करता है, जितना ज्यादा संघर्ष सफलता में उतना ज्यादा आनंद। अब यहां ध्यान देंगे, तीन चौपाइयां अगली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन चौपाइयां सुंदर साज। रूह अपनी इन मेले से जुदी करो जिनखिन, ये जो मूल मिलावा है सुंदर सा जी, जहां पर हम सभी सखियां राज्य के चरणों में विराजमान हैं, वो मूल मिलावे से अपने चित्त को अलग मत करो। सुंदर शाह जी यहां से अपने ध्यान को बिल्कुल अलग मत करो, जुदी करो जिनखिन। अब यहां पर इसका मतलब क्या है देखिए सुंदर शाह, ये जो गाड़ी में चौपाई आती है, सुरता एके राखिए मूल मिलावे माँ है, तो सब क्या करते हैं, मूल मिलावा का फोटो खरीद के लिए आएंगे और घर में रख देंगे बस। फिर ये जो मेरे हमारे सामने ये फोटो रखा है, चाहे ये फोटो चाहे ये फोटो, इस फोटो को बाहर से नहीं देखना है, जैसे हम अभी देख रहे हैं ना, मैं बाहर से इन फोटो को देख रहा हूं, इस फोटो को बाहर से नहीं देखना है। इस फोटो के अंदर कोई भी, ये एक सखी जो है, ये वो मैं बैठी हूं समझो। इस प्रकार हम सब सखियों के बीच में, मैं बैठी हूं सब सखियों के बीच में, इस तरह से स्वयं को देखना कि मैं यहाँ पर बैठी हूं, राज्य के समक्ष बैठी हूं, सब सखियों के गले में हाथ डाल करके बैठी हूं, इस बात का अनुभव करना है। सुरताए के राखिए मूल मिलावे माए। हम जब रात में अपने घर पर, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, तो नींद में भी हमको इतना तो याद रहता है कि मैं कहां पर सोई हूं। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती सुंदर शाह जी इसमें। मूल बिलावे में राज्य श्यामा जी की शोभा देखना है, ठीक है। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, ईश्वरी सृष्टि भी करेगी और ब्रह्म सृष्टि भी करेगी, तीनों की दृष्टि में अंतर तो है ना। राजा को प्रजा भी देखती है, राजा को मंत्री सेनापति भी देख रहे हैं, और राजा को रानी भी देख रही है। तो रानी की दृष्टि अलग है, प्रजा की दृष्टि अलग होती है। प्रजा तो बोले कि हमारा राजा कितना अच्छा है, हमको फ्री में अनाज दे दिया, सोना दे दिया, जवाहरात दे दिया। उनका ध्यान तो यही रहेगा, प्रजा राजा को क्यों प्यार करती है, उनका ख्याल रखता है, उनके पिता के समान हो जाता है, परम पिता परमेश्वर बोलते ना। मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में क्या है, उनकी दृष्टि में है हमारा राजा कितना अच्छा है, कितना न्याय प्रिय है, कितना वीर है, कितना शक्तिशाली है, कितना समझदार है, कि कितना बेवकूफ है। ये जो राजा के गुण हैं उनके तरफ ध्यान रहेगा मंत्री सेनापति का। लेकिन रानी जो है वो क्या देख रही है, कि राजा कितना सुंदर है, मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। रानी का ध्यान वहां पर है। हमारी दृष्टि जो है उस तरफ होना चाहिए, और वो पता चलता है लीलाओं से, 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं से पता चलता है कि राज्य हमें कितना प्यार करते हैं। इसलिए लीलाएं भी जरूरी है, वो दृष्टि के लिए जरूरी है, लीलाएं होना, लीलाओं का भी अनुभव होना जरूरी है। न्यारी नमक ना हो सके जो हो अरबा मोमिन, जो भी परम धाम की रूह आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह है, वो कभी भी एक क्षण के लिए भी न्यारी निमक ना हो सके। निमक है ना, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। उसका ध्यान, उसकी सुरता, उसका चिंतन ध्यान हर पल राज्य को ही याद करते रहेगी। अपने निज स्वरूप को, निज घर को, अपनी मूल बैठक को याद करेगी वो, कि मैं वहां पर बैठी हूं राज्य के चरणों में, एक क्षण भी भूल सकती नहीं। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। ये स्वाभाविक स्थिति की बात है सुंदर साथ जी। प्रेम की
वैराग्य की भी स्वाभाविक स्थिति होती है। वैराग्य में क्या होता है, हर पल संसार अग्नि के समान लगता रहता है, खाते पीते उठते बैठते। ये वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति के संसार हर पल अग्नि के समान लगता रहे, आपको संसार में कहीं भी दिल न लगे। ये वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति है। उसी तरह से प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है, हर पल अपने प्रेमास्पद का स्वरूप, उनकी बातें, उनके साथ बीते हुए पल, उनकी यादें आपको हर पल याद आती रहे, उनका स्वरूप, उनके साथ बीते हुए पल। जैसे मान लो आपका बच्चा बिछड़ जाएगा या कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में से बिछड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को याद करेंगे ना, कैसे मिलते थे, कैसे बातें करता था मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्यारी या प्यारा जो भी है जिसका। तो दुनिया का तो संस्कार है चित्त में, इसलिए दुनिया वाले बिना याद किए भी याद आते रहते हैं। लेकिन राज्य याद करने पर भी याद हो पाता है नहीं है, क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, समर्पण नहीं है। सुंदर साथ जी, और जागनी लीला में सुंदर साथ जी ज्ञान का भी बहुत आवश्यकता है। हक का इश्क दुनी मिने ना पाइये लदुन्नी बिन। तारतम ज्ञान के बिना, परम धाम के ज्ञान के बिना, परिक्रमा सागर श्रृंगार के बिना इश्क भी आ सकता नहीं। इसलिए कहा ना, तुमको इसको पुजावने करूं सब उपाय। अब ये दूसरी चौपाई और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। इन ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप। सबसे इंपॉर्टेंट, सभी को संशय बना रहता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं कि नहीं, परम धाम में बैठी हूं कि नहीं। और कई सुंदर साथ तो विद्वानों से, महात्माओं से पूछते रहेंगे, महाराज जी इतने साल से मैंने तारतम लिया है, इतने साल से मैं सुंदर साथ हूं, तो परम धाम जाऊंगी या जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा करके। तो महाराज जी सर्टिफाई कर देंगे तो परम धाम जाना निश्चित हो जाएगा। जिन जुदी जाने आप, अपने आप को अलग मत समझो इस मिलावा से। हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई दूसरा सर्टिफाई नहीं करेगा, हमारे अंदर विश्वास हमको सर्टिफाई करता है। मेरे अंदर का जो विश्वास है वो मुझे सर्टिफाई करता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। जिन जुदी जाने आप, राज जी तो बोल रहे हैं आपको अलग मत समझो इस मिलावा से आपको। इत ही तेरी कयामत, यही ठोर मिलाप, यही तेरी कयामत है। कयामत है ना, कायम अखंड स्वरूप। प्रलय होगा तो यहीं पर, जैसे 8 बहिस्तों में जीवों को मुक्ति मिलना है, उसी तरह से यहाँ पर मूल मिलावे में तेरी जागृति है। और यहीं पर यही ठोर मिलाप, यहीं पर राज्य से मिलन होगा, सभी सखियों से भी मिलन होगा। हक हादी इत ही, हक है राज्य, हादी है श्यामा जी, राज्य श्यामा जी उनके भी मूल तन यहीं पर है। इत ही असलु तन, यहाँ पर हमारे भी असली तन है, मूल तन है। खोल आंखें इत रूह की, यहाँ इत उस मूल मिलावे में अपने मूल तनों की आंखें खोलो। ये है तेरा बका वतन, ये है तेरा अखंड घर है, तेरा मूल तन है सुंदर साथ जी। वहां पर मूल मिलावे में जो जागृति है वो वास्तविक जागृति होना है। उससे अपने आप को अलग मत समझो, लेकिन उसका जब अनुभव होगा ना, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा सुंदर साथ जी। उस अनुभव के लिए थोड़ा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, वैराग्य और सेवा समर्पण पूर्वक पढ़ना होगा वाणी। तो वाणी जो है उसका अनुभव भी कराती है। और चितवनी के द्वारा भी अनुभव करना जरूरी, और ज्यादा आनंद और प्रेम का अनुभव करने के लिए चितवनी भी जरूरी है सुंदर साथ जी। पर वाणी मंथन भी जरूरी है, पहले ज्यादा जरूरी है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पहले जरूरी है, उसके बाद फिर चितवनी में भी आपको सहायता मिलेगा। वाणी छोड़ करके सीधे चितवनी जाने से कोई सहायता नहीं मिलेगा, क्योंकि परम धाम का विषय ऐसा विषय है, वहां की शोभा स्वरूप लीलाएं जो हैं, इस ब्रह्मवाणी में पांचों शक्तियों से अवतरित तो हुआ है, लेकिन अपने मन से हम उसको अभी भी सोच, अपने मन से कल्पना नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। वाणी की चुपाई के आधार पर परम धाम का चिंतन और ध्यान किया जा सकता है, चुपाई छोड़ करके नहीं, है ना। वहीं पर अपने मूल तनों में जागृत हो जाओ, यही तेरा, क्योंकि असलू तन है, असली तन है वहां पर। इसका वर्णन भी इसलिए किया सुंदर साथ जी कि मूल मिलावे में हम किस प्रकार उठेंगे, इसका भी विस्तृत वर्णन किया परिक्रमा में, महामती जी के बड़ी वृत्त में। हंसते हंसते वहां पर किस प्रकार उठेंगे, फिर
उठ के नहाइए, जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, वहां से फिर पाट घाट जाएंगे। सारा पहले से वाणी में वर्णन कर दिया किस प्रकार उठेंगे। ये ठोर नजर में लीजिए, लखनी ना दीजिए पल, बस इसको अपने हृदय दृष्टि में, आत्म दृष्टि में, इस स्थान को, परम धाम को, मूल मिलावे को, वहां पर राज्य के साथ बीते हुए पलों के चिंतन ध्यान में हर पल डूब जाओ। एक क्षण की भी देरी मत करो। टाइम पास नहीं, कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी किया कभी नहीं किया, नहीं, पुष्टि मार्ग में आना पड़ेगा सुंदर साथ जी। चौकस कर चित दीजिए आत्म को, यह धन दृढ़ता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, सावधानी पूर्वक। माया का जरा भी प्रभाव, माया का जरा भी चिंतन ना हो। जब संसार की कोई आशा तृष्णा नहीं होगी तो संसार में हमारा मन कहाँ जाएगा? हाँ? कहीं नहीं जा पाएगा। जब कोई इच्छा ही नहीं है संसार की तो मन कहाँ जाएगा फिर? लेकिन संसार में बहुत सारी चाहनाएं हैं और चिंताएं हैं, तो फिर हमारा मन संसार में ही लगे रहने वाला है। और जितना प्रॉब्लम चाहना से, उतना ही प्रॉब्लम चिंता से भी है। तो भविष्य की चिंता, कल की चिंता करना भी अज्ञानता है सुंदर साथ जी। क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। चिंता करके हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। लेकिन ये ना दीजिए पल, बस हर पल राज्य के ध्यान में डूब जाओ। कॉल फेल या हाल सो देख, हक हंसी हसल, राज्य की हंसी को, खुशी को, आनंद को पहचानो। जो मूल मिलावे में जागृत होने पर होगा उसको समझो। खेल में भी जो है आनंद प्रद होगा, उसके बाद परम धाम में हंसते हुए उठेंगे। कॉल ने ज्ञान से, फेल यानी रहनी आचरण से, और हाल यानी विरह की, प्रेम की आत्मिक स्थिति से, तीनों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, रहनी के द्वारा, और जो विरह की स्थिति, विरह प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उसको हाल कहते हैं। तो तीनों स्थिति में भी राज्य का आनंद, प्रेम प्राप्त होते रहे। कौल यानी वाणी के द्वारा राज्य का आनंद प्राप्त होते रहे। फैल यानी रहनी, साधना के द्वारा, चितवनी के द्वारा राज्य का आनंद प्राप्त होता रहे। और हाल तो फिर है आनंद ही आनंद। जब ये सुखंग में आवी तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतारिये। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, आनंद की स्वाभाविक स्थिति में क्या होगा? ये खेल भी आनंद प्रद लगेगा। 14 लोक जो है आनंद से युक्त लगेंगे। इत फेर, इत देख फेर फेर, तू अपनी रूह की आंखा खोल, अपनी आत्मिक दृष्टि खोल करके तू देख, पुनः पुनः इस बात पे विचार कर। अभी हम क्या सोचते हैं, राज्य ने दुखी कर दिया, दुखी हो गए, दुख को दुख में हो जाते। अब क्या होगा? ज्ञान की दृष्टि, प्रेम अनुभव की दृष्टि में क्या होगा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। राज्य खेल का हैप्पी एंडिंग करके प्रेम आनंद पूर्वक अपने घर ले चलेंगे, अर्थात अपने मूल तन में हंसते हुए जागृत करेंगे। अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी, अनेक सुख देने के लिए राज्य ने फरामोशी का खेल दिखाया। ये है आंखें खोलना। ए इलम, ये चुपाई ध्यान से सुनेंगे। ए इलम अंदर यूं कहत है, ये जो निस्बत देखत है दुख, ब्रह्म आत्माएं जो दुख देख रही हैं, तिन में हक दिल के कई गूज हैं सुख। ये इलम अंदर यूं कहते, गुप्त रूप से ये ज्ञान वाणी क्या कहती है कि जो आत्माएं दुख देख रही हैं, इस दुख में भी राज्य का अनेकों सुख छिपा हुआ है सुंदर साथ जी। ये है रूह की आंखा खोल, देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखें खोल, अपने मूल स्वरूप को, मूल संबंध को, धाम धनी को पहचानो। कर कुर्बानी आपको आए पहुंचिया कयामत को। कयामत का जो वादा किया गया था, जगत के अंतिम समय का जो वादा किया गया था, वो अवसर आ गया है। अब कर कुर्बानी आपको, अपने आप को समर्पित कर दो सुंदर साथ जी, इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए। कुरान में लिखा है, जो सेवा कर सकते हो तो कर लो, जो कुर्बानी कर सकते हो कर लो, उस दिन से पहले, उस दिन से पहले जब क्रय विक्रय बंद हो जाएगा, द्वार तौबा के बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर बैंक का बैंक में रह जाएगा,
और जमीन की संपत्ति तो वो जमीन में ही रह जाएगी। सुंदर शाह जी कुछ भी काम आने वाला नहीं है, अपनी जान बचाते फिरेंगे, भागते फिरेंगे, और कुछ नहीं। अभी ये समय सुंदर साथ जी, तन मन जीव निछावर किनु, किसी बड़ी बड़ी चुपाई है वाणी में तो। हाँ? जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कहे अमीरुल मोमिन। चलो उनसे तो मैं कभी तुलना नहीं करता, लेकिन उनके चरण धूलि तो बन सके ऐसे दिग्गज ब्रह्म मुनि जिन्होंने अपना तन मन जीव प्राणनाथ जी के चरणों में निछावर कर दिया, उसका चरण धूलि बन जाए, उनके तुलना उनके बराबर तो कभी नहीं सोच सकते। लेकिन बिना कुर्बानी के कुछ भी मिलने वाला नहीं, बिना त्याग सेवा समर्पण के राज्य की जरा भी मेहर नहीं होगी। न वाणी का आनंद मिलेगा, न चितवनी का आनंद मिलेगा। ये हंसी करी हक ने फरामोशी के हमदनी ने, ऐसी हंसी फरामोशी का खेल दिखा करके किया है। क्यों न विचारे अपन ये तरंग इश्क के, इसका विचार क्यों नहीं करते जो राज्य का ये इश्क के तरंग है, राज्य का जो प्यार है, इस खेल के माध्यम से राज्य धामधनी खेल को माध्यम ले अमिलाई राज्य धेरै आनंद प्रदान गर्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ और करने पर हुनुहुन्छ। बहुत ज्यादा आनंद प्रदान कर रहे हैं खेल के माध्यम से। ये राज्य का प्यार है, प्यार। दम दम जो तुम पर बरतत सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर कर। जो छोटी बड़ी घटना हो रही है आत्माओं को सुख देने के लिए हो रही है। यदि हमको दुखी करते, माया से निकालने के लिए भी दुखी करते हैं, राज्य के मार्ग में भी संघर्ष की वजह से भी दुख प्राप्त होता है, वो सभी आनंद का कारण बनेगा। सुंदर साथ जी तुम हंसोगे हरक में रस देसी दुखड़ाए, यहाँ थे देखो इस हक इश्क, इसलिए राज्य के प्रेम की पहचान करो। हेत प्रीत मेहरबान राज्य का हेत, हमारी प्रतिहित की भावना, हमारे कल्याण की भावना, हमें जो भविष्य में परिणाम में सुख प्राप्त हो, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो, राज्य की ये मेहर है। सुंदर साथ जी धनी संकुल हो भी तो दुख आवे, तीन दुख प्राप्त हो रहा, वो भी सबसे बड़ी मेहर है। राज्य ने हमको संसार का सुख प्रदान किया तो वो बड़ी मेहर नहीं है। हमको पैसा प्रदान किया, सम्मान प्रदान किया, सगा संबंधी, चार लड़का दो लड़की, ये वो मकान और गाड़ी, ये राज्य की मेहर नहीं है, बड़ी मेहर नहीं है। चलेगा, ये काम चलाने के लिए दिया है, लेकिन धनी संकुल हो भी तो दुख आवे, तीन दुख प्राप्त होना राज्य की मेहर कहा गया। कहीं छुपाई है कि राज्य मेहर करते तो संसार का सुख प्रदान कर देते हैं। लेकिन यदि हम राज्य के प्रेम में रहेंगे तो राज्य माया का भी अनावश्यक दुख नहीं प्रदान करते हैं बिना मतलब के। वो दुखी व्यर्थ में नहीं दुखी करना चाहते अपनी आत्माओं को। संसार में हमको सुख पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो प्रदान करेंगे। आपसे धन की सेवा करवाना है तो धन भी प्रदान करेंगे, लेकिन मैं सोचूं कि ये धन मैं अपने उपभोग के लिए, भौतिक सुखों के लिए यूज करूं तो धन आना बंद हो जाएगा और वो धन किसी काम का भी नहीं रहेगा। उसने सजी राज्य की मेहर है, यहाँ पर पल पल देखो हक इश्क, राज्य का प्रेम, राज्य के प्रेम को पहचानो जो राज्य इस खेल के माध्यम से अपना प्रेम बरसा रहे हैं। ये हके करी ऐसी हासिया खोल आंखें दिलन, राज्य इतना इस खेल के माध्यम से कई प्रकार की हंसिया किया है, मतलब करेंगे। अभी यहाँ पर हंसी नहीं हो रही है, हंसी होगी परम धाम में जागने के बाद। यहाँ तो अभी संघर्ष काल है, फिर सफलता का काल आएगा, उसके बाद परम धाम में हंसते हुए आनंद पूर्वक उठेंगे। धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख मिले। अभी जो समय संघर्ष का समय चल रहा है सुंदर साथ जी, ये भी हंसी का, आनंद का, खुशी का कारण बनेगा। अपने हृदय के दिल आंखें है ना, हृदय दृष्टि खोल करके देखो, ऐसा हेत देखिया हक का तो भी ना लगे कलेजे घाय। राज्य का प्रेम, राज्य पल पल जो हमको प्रेम प्रदान कर रहे हैं, राज्य पल पल जो आनंद सुख प्रदान कर रहे हैं, उसको देख करके भी हमारे दिल में चोट नहीं लगती। हाँ, राज्य की मेहर हो गई, खाओ पियो मौज मस्ती करो, हाँ सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, राज्य की मेहर हो गई।
इसी तरह से राज्य मेहर करते रहें और धन प्रदान करते रहें। कब तक चलेगा सुंदर साथ जी? ये हमेशा चलने वाला नहीं है। यदि आपके जीवन में अनुकूल परिस्थिति है आज, तो वो कल रहेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कुछ यदि ना भी हुआ तो बीमारी और बुढ़ापा और मृत्यु तो निश्चित ही है सुंदर साथ जी। ऐसी रब रमूजे सुन के हाय हाय उड़त नहीं अरबे। राज्य का प्रेम, रमूज मतलब हंसी मजाक। ध्यान धनी हमारे साथ में हंसी हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हक हंसी करत है अपनी अरवाहों से, अपनी आत्माओं से अपने पन के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक अपने लोगों से तो करते हैं, दूसरे लोगों से थोड़ी करता है कोई हंसी मजाक। और इस खेल के माध्यम से अनेकों सुख भी देंगे। खेल का हैप्पी एंडिंग होगा। सबके खुदा हमको किए, सारी दुनिया हमारे हमारी पूजा करेगी, फिर हमारे प्रतिबिंब की पूजा करेगी। विराट जी का मेहर पहचान करके भी उड़त नहीं अरबा है। हाँ, हमारी जो है आत्म जागृत नहीं होती, हमारे जो है चेतना जो है वो इस हमारी सुरता मूल तन में जागृत नहीं होती है। चेतना इस शरीर, जीव चेतना इस शरीर से निकलती नहीं। बताओ, विरह में शरीर तुरंत छूट जाना चाहिए सुंदर शाह जी। ऐसे ऐसे पशु पक्षी भी होते हैं, आप सब जानते हैं। प्रेम में क्या होता है, अपने प्रेमास्मद के बिना एक पल भी जीना मुश्किल होता है। और हम राज्य की सारी बातें कर रहे हैं, फिर भी न विरह का नामो निशान है, न वैराग्य का नामो निशान है सुंदर साथ। विराट जी का हुक्म है, राज्य की लीला है सुंदर साथ जी। ये सुख जरा याद ना आवी, याद ना एक एहसान। राज्य का सुख जरा भी याद नहीं आता कि राज्य पल पल कैसे प्यार करते हैं हमको, कैसे पल पल अपना प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। याद ना एक एहसान, राज्य की कृपाएं भी हमको जरा याद नहीं आती। देखिए जीवन में बचपन से लेकर अब तक भी देखो, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। कितने दुखों से पल पल राज्य हमको जीवन में राज्य ने रक्षा किया, कोई हिसाब है बताइए। आपने सबने जो भी जागृत सुंदर साधे सबने अनुभव किया होगा। हर छोटी बड़ी मुसीबत से भी राज्य रक्षा करते हैं, उसके बाद हम माया में वापस जाके डूब जाते हैं। कितने ज्यादा एहसान फरामों से देखिए। बाइबल का एक प्रसंग आता है, ईसा मसीह ने एक अंधे को ठीक कर दिया, आंखें ठीक कर दी अंधे की। फिर कहा जाओ दोबारा पाप ना करना। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परमात्मा आपके दुख दूर करता है, उसके बाद हम जाकर वापस माया में डूब जाते हैं राज्य को भूल के। राज्य ने हमारे दुख दूर किया और हम राज्य को ही भूल जाते हैं। तो क्या करें बताओ इसमें। याद ना एक एहसान, हक देत याद कई विश्वराज जी हमको कई प्रकार से याद दिला रहे हैं अपने प्रेम की पहचान, निज घर निज स्वरूप राज्य के प्रेम की पहचान करवा रहे हैं। हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान, ऐसे माया की फरामोशी जो है परिणाम रूप या उसका जो निष्कर्ष रूप से या समाधान के रूप में देखें, फाइनली फाइनली ऐसे माया में डूबे हैं। ना वाणी का असर हो रहा है, ना चितवनी का असर हो रहा है, ना तो ऐसी में है इस कसों हक करत। अपन सुने तो राज्य महाराज अपने प्रेम पूर्वक इतनी कृपा कर रहे हैं। देखिए मेहर और इश्क दो शब्द है यहाँ पर। इश्क सो प्रेम पूर्वक कृपा करना। जैसे माता पिता बच्चे के लिए कोई सामान लाए, या पति पत्नी के लिए या प्रेमी प्रेमास्पद के लिए कोई गिफ्ट लाया है, तो प्रेम पूर्वक लाया है ना। इसमें दुनिया की भाषा में मेहर कह देना पड़ता है। हक करत आपन स्वराज्य, हमारे ऊपर ऐसी कृपा पल पल कर रहे हैं, अनेकों अपना प्रेम और आनंद प्रदान कर रहे हैं। और परम धाम में जागने के बाद भी जो बेशुमार हंसी खुशी होगी, वो सारा जो है राज्य की मेहर। जगाए के पहचान शब्द यहाँ पर हमको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत करके सारी पहचान बता दिया। हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा स्वरूप कैसा है, घर कैसा है, वहां पर हमारे रामधनी का कैसा स्वरूप है, उनके साथ हम किसी प्रेम में ही लीलाएं करते हैं, सारा याद दिला रहे हैं, ताकि हमारे अंदर में विरह प्रेम उत्पन्न हो। हाय हाय आवत ना होश मो। ये भी राज जी के हुक्म की लीला है सुंदर साथ जी। लेकिन पूर्ण प्रयास संघर्ष का अभी समय चल रहा है, इसके बाद सफलता का समय आएगा और फिर हैप्पी एंडिंग होगा। तो परम धाम में खुशी और हंसी के साथ हमें जागृत होंगे।
अहमद के मुंह में देखो हकीर, मेहर राज्य की मेहर की पहचान करो, राज्य के प्रेम की पहचान करो। हे सुंदर साथ जी, महामती है ना इंद्रावती आत्म, पांचों शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्म कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, राज्य के प्रेम की पहचान करो। जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। राज्य के एक कृपा की भी पहचान हो जाए, राज्य के प्रेम की भी जरा सी भी पहचान हो जाए तो 14 तबक लगे जहर। संसार अग्नि के समान लगेगा, संसार में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कोई भी अच्छा लगेगा नहीं, किसी से दिल नहीं लगेगा, पूरा संसार अग्नि के जैसा लगेगा, जहर के जैसा। ये जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क के बिना, राज्य के सिवाय सब अग्नि के समान लगेगा। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े, और सबसे संपर्क पूरी तरह से तोड़ देता है, मतलब चित्त का चिंतन भी समाप्त हो जाता है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से संपर्क तोड़ देता है प्रेम दुनिया से। और राज्य के चित्त सो चित्त ना मोड़े, धनी के चित्त सो, वहां से भूलने से भी भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते हैं। छुटकायो भी ना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। ये है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, जो वाणी का भी लक्ष्य है और चितवनी का भी लक्ष्य है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति करना पड़े ना याद, चितवनी ना कर रहे हैं तो भी खाते पीते स्वाभाविक स्थिति में अभी करना पड़ेगा। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में क्या होगा कि खाते पीते उठते बैठते हर पल जो है राज्य का स्वरूप और राज्य के साथ बीते हुए पल हर पल याद आते रहेंगे। और संसार तो जहर के समान वैसे भी वैराग्य में भी लगता है। वैराग्य की स्थिति में भी क्या होता है, सारा संसार दुख स्वरूप अग्नि स्वरूप लगता है। परिणाम स्वरूप इसका जब माया का रहस्य समझ में आता है, पूरा संसार अग्नि के समान लगता है। जब मैं मरम पायो मोह जल को तब मैं भाग्या रोई, माया का रहस्य जब समझ में आता है ना, तो तुरंत वैराग्य व्यक्ति हो जाता है सुंदर साथ जी। और राज्य के प्रेम में तो राज्य के सिवा वैसे भी कोई याद आता नहीं। ये सुंदर साथ जी, तो आइए तुम्हें पूरा हो गया, चुपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये देखो हक की मेहर, ये देखो हक की मेहर। जो एक एहसान हक का लीजिए जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। तो 14 तबक लगे जहर। तो 14 तबक लगे जहर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रकरण में प्रकरण नंबर 33 चौपाई 18 से 17 हुआ है सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ का।